हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 19। पाठ 19 से हम सीखेंगे पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लिखना एक रोचक कला है। पत्र अपने विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा हम दूर बैठे अपने सगे संबंधियों, मित्रों और किसी सरकारी निजी कार्यालय के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आजकल इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, SMS, व्हाट्सएप जैसे नए नए साधनों का उपयोग पत्र के विकल्प के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी पत्र का बहुत महत्व है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारी, संपादक, प्रकाशक आदि को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? सगे संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, बधाई देने या शोक संवेदना प्रकट करने के लिए लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, औपचारिक पत्र जिनको हम नहीं जानते हैं उनके साथ इंटरेक्ट, उनके साथ प्रभाव करने के लिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, और जिन्हें हम जानते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें: पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अपने विचारों को संक्षेप में लिखना चाहिए। वाक्य छोटे लिखे जाने चाहिए। पत्र में दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समापन आदि उचित स्थान पर ही लिखे जाने चाहिए। पत्र में मूल बात पर ही बल देना चाहिए। आइए देखते हैं औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण। जैसे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, NS पब्लिक स्कूल सहारनपुर। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है कि हम किसे पत्र लिख रहे हैं और वो जगह कहां पर है। मान्यवर मेरी दीदी का विवाह 13 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य विशाल, कक्षा 4A। अगला पत्र है, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखे जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई हो। सेवा में डाकपाल महोदय, रजत मार्केट, कानपुर। विषय मनी ऑर्डर प्राप्त न होने के संबंध में। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन यह है कि मैंने आपके डाकघर से लगभग 20 दिन पूर्व 5000 रुपए का मनी ऑर्डर कराया था, परंतु आज तक वह मनी ऑर्डर निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा है। आपकी सुविधा के लिए मनी ऑर्डर रसीद की छायाप्रति संलग्न कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में यथाशीघ्र जांच कराकर मनी ऑर्डर भिजवाने का कष्ट करें। भवदीय रामलाल शर्मा, विकास नगर, कानपुर। अगला पत्र है, पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाश के नाम पत्र। सेवा में उप प्रबंधक, प्रभा पब्लिकेशन, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एनक्लेव, दिल्ली रोड, मेरठ। विषय है डाक द्वारा पुस्तकें भेजने के विषय में। महोदय, आपके द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें व्याकरण और गणित स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है। पुस्तकें ना मिल पाने के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है और कई बार आग्रह करने पर भी विक्रेताओं ने ये पुस्तकें मुझे उपलब्ध नहीं कराई, अतः मजबूर होकर यह पत्र लिख रहा हूं। पुस्तकों की कीमत और डाक खर्च मिलाकर कुल 150 रुपए का बैंक ड्राफ्ट पत्र के साथ संलग्न है। कृपया जल्दी ही डाक से मेरे पते पर ये दोनों पुस्तकें भेजने का कष्ट करें। भवदीय मनीष, 26 रामनगर, निवाड़ी रोड, कानपुर। अगला पत्र है आपका, अपने मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, विजयनगर, दिल्ली। विषय है मोहल्ले से गंदगी हटवाने हेतु प्रार्थना। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि विजयनगर क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। सफाई कर्मचारियों से भी कई बार आग्रह किया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मलेरिया एवं डेंगू फैलने की पूरी संभावना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई का उचित प्रबंध यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें, जिससे मोहल्ला वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। धन्यवाद सहित भवदीय महेश वर्मा, C49, विजयनगर, दिल्ली। आइए पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। अपने चाचा जी को अपनी कंप्यूटर कक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र। 198 रामविलास, हैदराबाद। दिनांक इसमें
आप वो लिखेंगे जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हमारी कक्षा में अब से कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ हो गई है। कल मैं पहली बार कंप्यूटर लैब में गया था। हमारी अध्यापिका ने हमें कंप्यूटर के बारे में काफी जानकारी दी और बताया कीबोर्ड आदि कैसे चलाते हैं। मुझे तो आपने कंप्यूटर के बारे में पहले ही बहुत कुछ बता दिया था, इसलिए मैं उनकी बात जल्दी ही समझ गया। अब जब छुट्टियां होंगी तब मैं आपसे और भी बहुत कुछ सीखूंगा। आपने जिस सीडी से मुझे एटलस की जानकारी दी थी उसका फाइल नेम मैं भूल गया हूँ, कृपया वह लिख भेजिएगा। मेरे एक मित्र को उसकी आवश्यकता है। हमें अपनी कंप्यूटर लैब में सूचना पट पर कंप्यूटर से संबंधित सामग्री लगानी है, अतः आप पुरानी कंप्यूटर पत्रिकाएं भी संभाल कर रखिएगा। यदि कोई इस तरह पाए तो भेज दीजिएगा। और चाची जी को मेरी नमस्ते। रेखा को प्यार, आपका भतीजा वैभव। अगला पत्र है पिता के नाम पुत्र का पत्र। बाल छात्रावास से लिखा जा रहा है, विजय पब्लिक स्कूल देहरादून। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। मेरी पढ़ाई भली प्रकार चल रही है। अगले माह हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके पश्चात विद्यालय की ओर से दिल्ली भ्रमण के लिए छात्रों का एक दल जा रहा है। मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ। इसका आधा खर्च विद्यालय वहन करेगा। प्रत्येक छात्र को 800 रुपए जमा कराने हैं तथा मुझे कुछ पुस्तकें भी खरीदनी है। अतः आप मुझे 1000 रुपए भिजवाने की कृपा करें। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श। प्रिय अन्नू को ढेर सारा प्यार। आपका प्रिय पुत्र अमन। आओ अभ्यास करें। इस पार्ट में क्या है, आपके लिखित प्रश्न है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। जैसे कक्षा का शीशा टूट जाने पर कारण बताते हुए एक प्रधानाचार्य से क्षमा मांगते हुए पत्र। स्कूल बस में होने वाली असुविधाओं का वर्णन करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। चाचा चाची को आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र। मित्र को गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव बुलाने हेतु पत्र। अपने बड़े भाई बहन को अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हुए पत्र। इनको आप क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।